नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस स्टेप्स और क्लासेस के डेली करंट अफेयर सेशन में। साथियों, आज 8 अगस्त 2020 और आज के मोस्ट करंट अफेयर प्रश्नों इसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। तो साथियों, शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न की। आज का पहला प्रश्न है, देश की पहली किसान स्पेशल पार्सल ट्रेन या किसान रेल किस राज्य से रवाना किया गया? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से देश की पहली किसान स्पेशल पार्सल ट्रेन या फिर किसान रेल को शुरू किया गया है। डिटेल में हम लोग आगे देखते हैं क्या है ये। तो ये देख सकते हैं आप, महाराष्ट्र के कौन से देवलाली स्टेशन से शुरू किया गया। ये बिहार के दानापुर रेलवे स्टेशन में फलों और सब्जियों का परिवहन करेगी, महाराष्ट्र के देवनाली से बिहार के दानापुर तक। साथ ही 32 घंटे में ये 1519 किलोमीटर दूरी तय करेगी और 16 अप्रैल 1953 में भारत की पहली रेल ट्रेन भी चली थी। तो इतनी जानकारी हो गई। अब आगे की जानकारी डिटेल में लोग पढ़ लीजिएगा क्योंकि वो ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले महाराष्ट्र के बारे में देखते हैं। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है और यहाँ के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, भगत सिंह कोश्यारी राज्यपाल यहाँ के। और प्रमुख नेशनल राष्ट्रीय उद्यान की बात करें, तड़ोबा नेशनल पार्क, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, नवेगाम नेशनल पार्क और गुगामल नेशनल पार्क और चंदोली नेशनल पार्क, इतने नेशनल पार्क यहाँ पर स्थित है। और कोयना बांध जो कि कोयना नदी पर स्थित है। एलोरा की गुफा जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है, जो यहाँ पर औरंगाबाद में स्थित है। कन्हेरी गुफा जो भी बौद्ध धर्म से मुंबई में स्थित है। और अजंता गुफा है, ये गुप्त वंश से है, तो ये औरंगाबाद में स्थित है। एलिफेंटा की राष्ट्रकूटों से संबंधित है, जो मुंबई में स्थित है। तो इतनी जानकारी हो गई। लोकसभा की सीटें यहाँ पर कितनी? 48। राज्यसभा की 19 सीटें और विधानसभा की यहाँ पर 288 सीटें हैं। और विधान परिषद यहाँ पर है जो कि 78 है। विधान परिषद के सदस्य है यहाँ के मुख्यमंत्री, देश के एकमात्र है। तो ये जानकारी हो सकती है। अब मानचित्र में हम लोग देखते हैं मध्य प्रदेश, ये महाराष्ट्र को। तो अब ये हमारा मध्य प्रदेश और यहाँ से दक्षिणी भाग में ये महाराष्ट्र स्थित है। तो इतनी जानकारी हो गई साथियों। अब आगे प्रश्न और बढ़ते हैं। तो किस सरकार द्वारा भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? 6 अगस्त, 7 अगस्त, 8 अगस्त और 9 अगस्त। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 7 अगस्त को। 7 अगस्त को भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। डिटेल में हम लोग चर्चा करेंगे। तो हर साल 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। और 7 अगस्त 1905 को शुरू किए गए स्वदेशी आंदोलन को याद करने के लिए यह दिन मनाया जाता है। और इस दिन लक्ष्य हथकरघा उद्योग सामाजिक आर्थिक विकास में इसकी भूमिका के बारे में लोगों को जागरूकता पैदा करना है। और देखिए, 7 अगस्त 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चेन्नई के बुनाई समुदाय का सम्मान करने के लिए यह पहला राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया था। कब मनाया था? 7 अगस्त 2015 को पहली बार। तो इतनी जानकारी हो गई। अब तीसरे प्रश्न की बात करते हैं। तो किस राज्य ने कोविड-19 की महामारी से कम करने के लिए 8 नए उत्पाद लॉन्च किए? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटक। 4 ऑप्शन दिए गए। तो कर्नाटक सरकार ने कोविड-19 महामारी को कम करने के लिए 8 नए उत्पादन लॉन्च किए हैं। डिटेल में हम लोग चर्चा करते हैं। तो कर्नाटक ने कोविड-19 की महामारी को कम करने के लिए कम गंभीर और दर्दनाक बनाने के लिए 8 नए उत्पाद लॉन्च किए। इसमें क्या क्या है? बेंगलुरु स्थित इनोवेशन सेंटर ने, है ना, इसने लॉन्च किया है। स्टार्टअप शुरू करने के लिए इन उत्पादों को विकसित किया है। एक चबाने योग्य टेबलेट है जिसमें गोलिया कम्फ्यूमिन है और विटामिन B12 है। वे स्वजन संक्रमण से लड़ने के लिए एक अन्य महत्वपूर्ण उत्पाद एसी वायु संचलन को साफ करने के लिए एक HVAC मॉड्यूल है। साथ ही आप इसको डिटेल में लोग पढ़ लीजिएगा और लिख लीजिएगा कॉपी में, क्योंकि अनावश्यक बातें हैं। तो इतनी जानकारी हो गई। अब चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो निम्न में से किसने स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2020 में प्रथम पुरस्कार जीता है? DRDO, भारतीय रक्षा विभाग और सैन्य कार्य विभाग, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी ने स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2020 में प्रथम पुरस्कार जीता है।
डिटेल में हम लोग चर्चा करते हैं तो यह कि DIAT ने स्मार्ट इंडिया हैकाथन पुरस्कार जीता है। और स्मार्ट हैकाथन इंडिया 2020 आयोजन शिक्षा मंत्रालय के मानव संसाधन विकास मंत्रालय और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया था। तो इतनी जानकारी होगी। और ये कहाँ उत्तर प्रदेश में 1 से 3 अगस्त तक आयोजित की गई थी नोएडा में। और DI टीम का उपयोग करने के AI का उपयोग करने के चेहरे अभिव्यक्ति हाव भाव पहचान के लिए दृष्टि नामक समाधान करने के लिए पुरस्कार राशि 1 लाख रुपए दिए गए। अब डिफेंस इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी क्या है, तो ये रक्षा मंत्रालय के रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग के अधीन एक डीम्ड विश्वविद्यालय है। इसकी स्थापना 1952 में हुई थी। वर्तमान में पुणे महाराष्ट्र में इसका मुख्यालय है। और इसके कुलाधिपति कौन है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है। पदेन कुलाधिपति रहते हैं, जो कि वर्तमान में रक्षा मंत्री है, वही पदेन कुलाधिपति रहते हैं। साथियों अब आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो आज का 5वां प्रश्न है, तो भारत के जो राष्ट्रपति द्वारा भारत का नया CAG किसे नियुक्त किया गया, नियंत्रण और महालेखा परिषद। P नरहरि राव, राजीव महर्षि, मनोज सिन्हा और GC मुर्मू। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है GC मुर्मू को भारत का नया CAG नियुक्त किया है। अब जो मनोज सिन्हा कौन है, इनको जम्मू कश्मीर का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया है। और राजीव महर्षि कौन है, ये इनके पहले CAG थे। और भारत के पहले CAG कौन थे, V नरहरि राव थे। तो इतनी जानकारी हो गई। अब अगले प्रश्न की डिटेल में हम चर्चा करेंगे इसके बारे में। तो ये बता चुका हूँ आपको, जो पूर्व राज्यपाल थे ये GC मुर्मू, जो कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल थे। और ये राजीव महर्षि के स्थान लेंगे। GC मुर्मू को अक्टूबर 2019 में जम्मू कश्मीर उपराज्यपाल बनाया था। ये गुजरात कैडर के 1985 बैच के IAS अधिकारी है। उन्होंने गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल के प्रमुख सचिव के रूप में भी कार्य किया। अब देखिए, जो CAG है, नियंत्रण एवं महालेखा परिषद, ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत स्थापित एक स्वतंत्र प्राधिकरण है। CAG की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। वह भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग के प्रमुख होते हैं। उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की तरह कार्यालय से हटाया जा सकता है। जैसे जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय होते हैं के न्यायाधीश होते हैं, उनके उसी तरह से इनको हटाया जा सकता है। ऐसे नहीं हटा सकते, कोई भी हटा दे उनको। और उन्हें केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकार के खातों और गतिविधियों के ऑडिट की जिम्मेदारी होती है, जिससे CAG रिपोर्ट संसद और राज्य की विधानसभा पर रखी जाती है। तो इतनी जानकारी हो गई साथियों। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण जानकारी भी हो सकती है। अब हम लोग वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं साथियों। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर ज़रूर करें साथियों। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।